आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको इससे पहले कोशिका का फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूं। अब हम सेकेंड पार्ट डालने जा रहा हूं। अगर आपको इस पार्ट को समझना है, पार्ट फर्स्ट आप अच्छी तरह देख लें मेरे दोस्तों। तो आइए अब समझाते हैं इसके आगे क्या है। गोल्जी का हम इससे पहले आपको समझा चुके हैं उस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आपको आता है गोल्जी का। गोल्जी का जो है ना, गोल्जी का वो ढोने वाला है। जैसे कि ऊर्जा का निर्माण हुआ तो वही तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं सब जगह पहुंचाएगा, कोई पहुंचाने वाला होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो पहुंचाने यानी परिवहन का कार्य करता है गोल्जी का। गोल्जी का जो होता है वह सभी अंग में, सभी कोशिका के सभी अंग में ऊर्जा का परिवहन करता है। तो आपसे कभी कोई पूछ दे कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जो ऊर्जा का परिवहन करता है, तो वो आपका होगा गोल्जी का। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किए थे, कैमिलो गोल्जी ने किए थे, जिसके कारण इसका नाम, इन्हीं के नाम पर गोल्जी काय रखा गया। इसके आगे है रसधानी। रसधानी आपके शरीर के अंदर 70% जल पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर 70% जल पाया जाता है। जो हमारे पेट में, इतना छोटा सा पेट है तो आप कहिएगा इतना पेट में पानी का, यही पानी, यही रसधानी में ही सारा पानी छिपा रहता है मेरे दोस्तों। सारा जल संग्रह वही होता है। कोशिका के रसधानी नामक कोशिकांग में ये जल का संग्रह रहता है, जो शरीर के, पूरे शरीर का 70% जल हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में, सभी जगह कोशिका है तो सारा जल वहां रसधानी में, प्रत्येक कोशिका के रसधानी में जमा रहता है। तो जल संग्रह का काम आपका रसधानी करता है मेरे दोस्तों। जब भी आपको पूछ ले कोई कि जल संग्रह कोशिका में कौन सा कोशिकांग है जो जल संग्रह का काम करता है, तो वो है आपका रसधानी वोकल्स। तो आइए, और आपके वोकल्स यहाँ पाए जाते हैं। आपको हमने माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्जी का ऊर्जा का परिवहन करता है, और ये पानी को जमा करके रखता है, संग्रह करके रखता है। तो आइएगा, और अगला कोशिकांग है तारकाय। तारकाय सेंट्रोसोम, जिसको आप कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज बावरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन? बावरी। तो आपसे पूछ लिया जाए कभी तारकाय का खोज या सेंट्रोसोम का खोज किसने किया, तो बावरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये इसका मेन रोल इसका है मेरे दोस्तों। कोशिका का निर्माण करने में इसका मेन काम होता है कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन आपको सेंट्रोसोम के द्वारा तय किया जाता है। तो आइए, ये जो होता है कोशिका विभाजन का काम करता है मेरे दोस्तों। ये सबसे अधिक, ये जो होता है सेंट्रोसोम, इसका प्रभाव देखिएगा सबसे अधिक लीवर में पड़ता है। इसीलिए लीवर में सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन होता है। आपको बताए हैं, फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, कोशिका का विभाजन सबसे अधिक जो होता है लीवर में होता है। और लीवर में इसलिए होता है क्योंकि सबसे अधिक सेंट्रोसोम लीवर में पाया जाता है मेरे दोस्तों, लीवर में। इसीलिए कोशिका का विभाजन सबसे अधिक लीवर में होता है, सबसे तेज भी। और ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं रहता है मेरे दोस्तों। ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, जिसके कारण न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। सेंट्रोसोम जो है कोशिका को विभाजन कराने में सहयोग देता है। ये पाया ही नहीं जाता है मेरे दोस्तों, इसीलिए यहाँ कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है। यही है मेरे सेंट्रोसोम। देखिए, आइएगा आगे बताते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, अगला कोशिकांग जो है, अगला वो है अंतःपरद्रव्यी जालिका। अंतःपरद्रव्यी जालिका को अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। ये यहाँ पाया जाता है। ये जो होता है, ये आंतरिक कंकाल का निर्माण करते हैं। देखिए, यही वो कोशिकांग है जो कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है और आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। क्यों? देख रहे हैं,
कोशिका झिल्ली जो है हमारे सभी कोशिकाओं को आंतरिक सहायता प्रदान कर रहा है। अब अंतःपरदर्वी जालिका जो होता है मेरे दोस्तों, वो दो प्रकार से होते हैं। कितने? दो प्रकार से। एक होते हैं चिकनी अंतःपरदर्वी जालिका, दूसरी होती है खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिएगा, यहाँ से इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा क्यों स्मूथ होता है, क्यों चिकना होता है। क्यों चिकना होता है, क्यों खुरदरी होता है। खुरदरी जो होता है, खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका, उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जिसके कारण ये खुरदरी हो जाते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और चिकनी पर ऐसी कोई धब्बा नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये देखिएगा फिसलता है और ये फिसलन जैसा पदार्थ का निर्माण करता है बसा बनाने का जो काम करता है मेरे दोस्तों, ये करता है चिकनी अंतःपरदर्वी जालिका। और जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका, जो राइबोसोम का निर्माण करते हैं। आपको बताएंगे आगे राइबोसोम के बारे में। आइएगा, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम का खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन? पैलाडे नामक वैज्ञानिक। ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का निर्माण कौन से कोशिकाएं करते हैं, कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आप बताइएगा कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम खुरदरी अंतःपरदर्वी जालिका में पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। S का मतलब होता है सेंटीमीटर कोफिशिएंट। 70S छोटा है, इसीलिए इसका नाम ये छोटा से कोशिका में पाया जाता है। आपको पता है, अगले पार्ट में बताएंगे, आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये कोशिका के दो भाग हैं। यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये छोटा एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं, ये बड़ा बहुकोशिकीय जीव में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। तो 80S का मतलब है यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 70S जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अब आइएगा, ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन में आरएनए, डीएनए और ये आपको पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। क्रोमोसोम का नाम आपने सुना होगा। क्रोमोसोम में पाए जाते हैं आरएनए, डीएनए। क्रोमोसोम का दो भाग है, आरएनए और डीएनए, जो प्रोटीन से ही बनते हैं। ये आपके राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं आरएनए और डीएनए। तो हमारे शरीर में 80% प्रोटीन का निर्माण होता है और 3% आरएनए, डीएनए का निर्माण होता है, और अन्य पदार्थ 10% बनते हैं मेरे दोस्तों। तो आइएगा, अगला पार्ट, अगला कोशिकांग है मेरा ये, इसको कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक जो है वह एक कंट्रोलर के रूप में काम करता है। यह सभी कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखता है। इसको बोलेगा अरे तुम ऊर्जा बनाओ, इसको कहेगा अरे तुम जो है परिवहन करके पहुंचाओ सबके पास ये पहुंचाने का काम गोल्जिका करता है, को बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इसको कहेगा अरे जल संकरक कर, इसको कहेगा अरे तुम जो है कोशिका का विभाजन करो। मतलब ये कंट्रोलर का काम करता है, ये सबको काम के लिए ये करता है। समझ गए मेरे दोस्तों? सेंट्रोसोम केंद्रक का काम यही। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। आपसे पूछा जाए केंद्रक क्या होता है, तो ये होता है कंट्रोलर। ये जो है सबको कंट्रोल करके रखता है, और ये इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और कोशिकांग के बारे में हम आपको, ये कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों, इसको डिटेल से और आपके लाइसोसोम के बारे में अगले पार्ट में मैं बताऊंगा।
तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए पढ़िए, हंसिए, मुस्कुराते रहिए।